के इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, ये अत्यंत मंगलमय ऐसा दिन है। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म, उनकी बुद्धत्व प्राप्ति और उनका महापरिनिब्बान, ये जो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जो घटनाएं हैं गौतम बुद्ध के जीवन की, आज के वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई है। इसीलिए सभी विश्व के लोगों के लिए और विशेषतः बुद्ध के अनुयायियों के लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में, आज के दिन के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा, ज्यादा नहीं। और उसके पहले, जैसे कि हर पूर्णिमा के दिन हम त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण करते हैं, अष्टशील पालन करने का संकल्प करते हैं, तो हम त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण करेंगे आज भी। और एक दिन के लिए कल सुबह होने तक कम से कम हम आटो से लेकर कड़ाई से पालन करेंगे, ऐसा हम संकल्प करेंगे। तो हम त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण करते हैं। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप भी बोलिए, तो आपका भी त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण हो जाएगा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरये मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्च गीतवादित विसूकदर्शन। नच्च गीतवादित विसुखदर्शन। मालागंध विलेपन धारण मंडन।
माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। विभूषण ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासना महासना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासना महासेना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 साधु। तो भाई और बहनों, हमने अष्टशील ग्रहण किए हैं और 8 शील पालन करने का हमने संकल्प किया है। तो ये 8 शीलों का हमसे बहुत मजबूती से पालन हो, इसके लिए हम जागरूक रहेंगे और कोई भी शील का उल्लंघन नहीं होने देंगे, क्योंकि इसी से हमारा धम्म पालन का जो बल है वो मजबूत होगा। धम्म पालन को हमें दिशा मिलेगी और मजबूती के साथ हम पूरा अष्टांगिक मार्ग पालन कर सकेंगे। हर पूर्णिमा के दिन संक्षिप्त में मैं अष्टशील किस तरह से पालन करना चाहिए वो बताता हूँ। तो आप सभी को अष्टशील किस तरह से पालन किया जाता है इसकी जानकारी होगी ही, पर कुछ लोग नए नए इस धम्म प्रबोधन में सम्मिलित होते हैं। उनके लिए मैं संक्षिप्त में 8 शीलों का पालन कैसे किया जाता है वो दोहराता हूँ। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शील का पालन करने के लिए आपके आचरण से, आपके शरीर से आचरण हो या वाणी से आचरण हो, या आपके कोई भी आचरण से कोई भी जीव की हत्या न हो। जो भी जीव आप जानते हैं कि जीव जीवंत है, जिंदा है, उसको मृत्यु नहीं होनी चाहिए आपके कोई भी आचरण के कारण। अधिदाना वेरमणि शील का पालन के लिए आप जो भी कोई चीजें है जो आपकी नहीं है, वो चीजों का आप जब तक वो व्यक्ति आपको वो चीजों की अनुमति नहीं देता है प्रयोग में लाने की, उपयोग करने की, तब तक आप मत करिए। चोरी नहीं करना है। तो सिर्फ चोरी नहीं करना ऐसा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति की अगर हम चीजें प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं, कुछ तो अनुमति लेनी चाहिए। अब्रह्मचर्य वेरमणि शील का पालन करने के लिए किसी प्रकार के लैंगिक संबंध, शारीरिक संबंध से हम विरत रहेंगे, बचेंगे। कोई भी प्रकार का शारीरिक संबंध हम किसी के साथ भी नहीं करेंगे। विवाहित स्त्री पुरुष भी शारीरिक संबंध अपने आप में न बनाए। इसी से ब्रह्मचर्य वेरमणि शील का पालन होता है। इसके बाद में मुसावादा वेरमणि शील का पालन करने के लिए आपको 4 बातें करनी है। वो 4 बातें आपको पता है कि एक तो हम झूठ न बोलें, निंदा न करें, कटु वचन न बोले और व्यर्थ की बातें न करें। तो ये 4 वाणी के दोषों से हमें बचना है। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शील का पालन करने के लिए नशा आने वाली कोई भी चीज का सेवन हमने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नशा आने वाली कोई भी चीज का सेवन। आपको मालूम है शराब है, अनेक अनेक प्रकार के ड्रग्स आते हैं, तो इसका हमने सेवन नहीं करना चाहिए। विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शील का पालन करने के लिए सूरज निकलने से दोपहर के 12 बजे तक ही हमें भोजन ग्रहण करना है, और दोपहर के 12 बजे से दूसरे दिन के सुबह तक, सूरज निकलने तक हमने भोजन नहीं करना है, नहीं ग्रहण करना है। बुद्ध ने फलों का रस लेने की अनुमति दी है, वो ले सकते हैं 12 बजे से दूसरे दिन के सुबह तक, अगर जरूरत है तो। फिर नच्च गीत वादित विसुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इस शील का पालन करने के लिए हम नृत्य,
किसी भी प्रकार का गीत गायन वाद्य इसका आस्वाद नहीं ले सकते हैं। कोई भी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। माला, उपहार जो है, गार्लैंड्स जो है, हार जो जिनको बोलते हैं, इसका हम आस्वाद न लें। शरीर को सजाने वाली कोई भी चीजों का हमने प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इससे ये शील का पालन होगा। और उच्चासना, महासना, वैरमणि शील का पालन करने के लिए बहुत ही ऊंचे आसन पर और बड़े आसन पर हमने आराम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये आठों शीलों का पालन हमें करना होता है। इस पर बार बार मार्गदर्शन हम करते रहते हैं। आप भी इसका विस्तृत से जो मार्गदर्शन है वो बहुत सारी किताबों में पढ़ सकते हैं। ये इंटरनेट पर भी इसका हर शील का पालन कैसे करना चाहिए विस्तृत रूप से उपलब्ध है। वो पढ़ के आपका अष्टशील का पालन और मजबूत हमने करना चाहिए। क्योंकि अष्टशील का पालन करने से हमारे मन पर संयम प्राप्त होता है। और मन पर संयम प्राप्त हुआ तो हम आगे में अष्टांग मार्ग के जो दूसरे अंग है, एक तो समाधि का अभ्यास है, मन की एकाग्रता है। उसके बाद प्रज्ञा का जो अभ्यास है, जिससे हम अनित्य दुख अनात्म बोध का प्रत्यक्ष अनुभूति पर हम जानते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, जिसे विपස්සना के अभ्यास से हम जानते हैं। तो प्रज्ञा का जो अभ्यास है वो करना होता है। और अष्टांग मार्ग का अभ्यास पूरी तरह से हम कर सकते हैं, जिसका ये शील जो पालन है ये उसकी नींव होती है, फाउंडेशन होता है। तो ये शीलों का बहुत ही कड़ाई से और मजबूती से पालन हम करें। तो मैं आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका अष्टशील का पालन बहुत ही मजबूत होगा, ऐसी भी कामना करता हूँ। और जो समाधि का अभ्यास करने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, जो समाधि का अभ्यास करते हैं, प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, विपස්සना का अभ्यास करते हैं, वो आज के दिन का कुछ समय जरूर समाधि का अभ्यास करें, प्रज्ञा का अभ्यास करें, आनापान का अभ्यास करें, विपස්සना का अभ्यास जरूर करें। और अपने मन में जो भी लोभ, द्वेष, मोह के जो विकार है वो कम करने का प्रयास करें। इसी से हम धम्म मार्ग पर चलते हैं, बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। और अपने मन के विकार कम कम करके हम अच्छे अच्छे इंसान बन के अपने वैयक्तिक जीवन में और सामूहिक जीवन में भी हम सुख का अनुभव करते हैं। और दूसरे लोगों के सुख के लिए भी हम मददगार साबित होते हैं। तो ऐसे आज के पूर्णिमा के दिन हम अष्टशील का पालन करेंगे, हमारे धम्म पालन की नींव बहुत ही मजबूत करेंगे, हमारी त्रिरत्नों के प्रति बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो श्रद्धा है वो मजबूत करेंगे और आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, सम्यक संबुद्ध के बगैर किसी भी विश्व के किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन नहीं घटती, एक ही दिन नहीं होती। वो सम्यक संबुद्ध ही होते हैं जिनके जीवन में ये तीनों घटनाएं, उनका जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिब्बान यानी मृत्यु, उनके मृत्यु को, सम्यक संबुद्ध के मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये तीनों घटनाएं एक ही दिन होती है, ऐसे वो सम्यक संबुद्ध ही विश्व में व्यक्ति होते हैं। तो आपको मालूम है कि आज ही के दिन लुम्बिनी वन में महामाया प्रसूत हुई, बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो इस घटना जो है, ये घटना आपको मालूम है, इस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। सिर्फ एक बात मैं आपको समझा के देना चाहता हूं कि जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, जो बोधिसत्व होते हैं, वो इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सम्यक संबुद्ध से बड़ी कोई भी व्यक्ति नहीं होती। और जो बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध होने का आखिरी जन्म प्राप्त करता है, उस वक्त भी वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए।
तो इसीलिए जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ लुम्बिनी वन में, तब उन्होंने जो बातें कही वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उन्होंने क्या कहा, अग्गो अहंग अस्मि लोकस्मि, अग्गो अहंग अस्मि लोकस्मि, मैं अग्र हूं इस विश्व में, सबसे आगे हूं। जेट्टो अहंग अस्मि लोकस्मि, मैं ज्येष्ठ हूं इस विश्व में। और शेट्टो अहंग अस्मि लोकस्मि, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ हूं सबसे। तो तीन बातें उन्होंने कही थी। और उसके आगे उन्होंने उनका जन्म हुआ उसी वक्त कही थी। क्या कहा था उन्होंने, अयंग अंतिमा जाति नत्ति नत्ति दानी पुनर्भवोति। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो मेरा ये जन्म है, आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं और जन्म नहीं लेने वाला हूं। तो आगे में धम्म का पालन करने वाले लोग बड़ी तरह अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी व्यक्ति, जब भी व्यक्ति कोई भी अरहंत पद प्राप्त करती है, तृष्णा का पूरा नाश कर देती है, विकारों का पूरा नाश कर देती है, जो भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आगे में जन्म नहीं प्राप्त होता। तो सिद्धार्थ गौतम यही बात कर रहे हैं कि अयंग अंतिमा जाति। तो ये बात भी हमें ध्यान में रहे। दूसरा, आपको मालूम है कि इसी दिन उरुवेला वन में पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे हम बोधि बोधि वृक्ष बोलते हैं, वज्रासन पे बैठकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्वाच की खोज की, चार अरिय सत्यों की खोज की, और वो सम्यक संबुद्ध बने। तो आज के इस प्रबोधन में सम्यक संबुद्ध कैसे होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में प्रकाश डालने वाला हूं। तो आपको मालूम है कि सिद्धार्थ गौतम उरुवेला में बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठे थे, तब उन्होंने वहां समाधि का गहरा अभ्यास किया। उनका शील तो बहुत मजबूत था ही था, उनकी पारमिताएं भी पूरी हुई थी। आपको मालूम है कि 10 पारमिताएं पूरी हुए बगैर कोई भी बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकता। उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे अरहन भी बनना है, वो 10 पारमिताएं पूरी हुए बगैर वो कोई भी व्यक्ति अरहन भी नहीं बन सकता। तो बोधिसत्व की पारमिताएं जो होती है बहुत ही ऊंचे स्तर की होती है। कोई व्यक्ति को अरहन बनने के लिए जो पारमिताएं पूरे करनी होती है, उसका स्तर बोधिसत्व को जो पारमिताएं 10 ही पारमिताएं पूरी करनी होती है, उससे काफी छोटा होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बोधिसत्व जो सिद्धार्थ थे उनका शील पालन बहुत ही मजबूत था, पारमिताएं पूरी हुई थी। और उस वक्त वो उर्वेला वन में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जब ध्यान करने लग गए, समाधि का अभ्यास करने लग गए, तो उन्होंने अपने मन और शरीर पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित किया और मन और शरीर की पूरी सच्चाई उन्होंने जान ली। तो मन और शरीर की पूरी सच्चाई जानते जानते उन्होंने नाम रूप, जो उन्होंने नाम रूप का जो सिद्धांत गौतम बुद्ध ने आगे सिखाया कि नाम यानी मन है और रूप यानी शरीर है। तो ये नाम रूप जो है, ये नाम रूप ये पंचस्कंद से बना होता है। रूप यानी शरीर होता है और मन के 4 स्कंद होते हैं। आपको मालूम है, ये विज्ञान है, कॉन्शियसनेस बोलते हैं जिसे, संज्ञा है जिसे परसेप्शन बोलते हैं, वेदना यानी फीलिंग्स है, और संस्कार है यानी होलिसन। तो ये 4 मन के जो स्कंद है, ये 4 मन के स्कंद और शरीर का एक स्कंद जो है, ये 5 स्कंदों का सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे जब वो समाधि का अभ्यास कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, प्रज्ञा का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने उसका गहराई से अभ्यास किया, उसकी सत्यता जानी। ये पंचस्कंद किस तरह से काम करता है, और ये पंचस्कंद के कार्य करने से ही हमारे मन में तृष्णा कैसे निर्माण हो जाती है, और ये तृष्णा निर्माण हुई जो तृष्णा है वो हमारे मन में पूरी तरह से वो तृष्णा बैठ जाती है।
वहां उसे वह मन में उसका संग्रह होता है, और उसका पूरा जो भी संग्रह जो है वह मन में हमेशा मौजूद होता है। वो संग्रह यही दुख का कारण है, ये उनको पता चला। और फिर उन्होंने आगे में जाना कि ये मन में जो विकारों का संग्रह जो होता है, वो विकारों का जो संग्रह जो है, ये विकारों का संग्रह ही हमारे शरीर पर संवेदनाओं के रूप में ये हम जान सकते हैं। वो प्रतीत होता है, मैनिफेस्ट होता है शरीर पर संवेदनाओं के रूप में। मन में भी होता है, वो मन में भी वो भावनाएं निर्माण होती है, उसका शरीर पे भी वो प्रकट होती है, और वो हमेशा बदलते रहती है। ये जो बदल है, ये बदल जानना यही प्रज्ञा है, यही अभ्यास है। और बदल हमेशा हम जानते रहे तो ये विकार हम कम कर सकते हैं, विकार पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये जो खोज थी बुद्ध की, ये जो ज्ञान था, ये सिद्धार्थ गौतम ने जो 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 ज्ञान है, ये बोधि वृक्ष के नीचे जाना, और ये जानते जानते उसी प्रक्रिया से उन्होंने अपने खुद के विकार भी पूरी तरह से नष्ट कर दिए। जब भी वो बोधिसत्व थे तब उनके विकार विकार या उनमें तृष्णा थी, उसका संग्रह बहुत ही कम था, क्योंकि वो बोधिसत्व थे। उन्होंने बहुत सारे बुद्धों के वक्त, दीपंकर बुद्ध से लेकर उनके बुद्ध बुद्ध बनने तक, सम्यक संबुद्ध बनने तक जो 24 बुद्ध हुए, हर एक बुद्ध के काल में उनका जन्म हुआ था। हर एक बुद्ध के काल में उन्होंने आनापान विपස්සना का अभ्यास किया था, त्रिपिटक का भी अभ्यास किया था, और वो अभ्यास करते करते उन्होंने अपने विकार काफी हद तक ये नष्ट किए थे। पर वो विकार पूरी तरह से उन्होंने नष्ट नहीं किए थे, तृष्णा पूरी तरह से नष्ट नहीं की थी, वो श्रोतापन्न भी नहीं बने थे। क्योंकि क्या है कि अगर कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बन जाता है तो सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक संबुद्ध को चार अरिय सत्य जो है, फोर नोबल ट्रूथ जो है, खुद खोज कर निकालना होता है, और वही चार अरिय सत्य लोगों को सिखाना होता है। और विश्व में जब चार अरिय सत्य किसी को पता नहीं होते विश्व में, तब सम्यक संबुद्ध को खोज कर निकालते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले बुद्धों के जीवन काल में जन्म होने के बाद उनसे धम्म सीखकर अगर श्रोतापन्न बन जाते हैं, तो आगे में, क्योंकि श्रोतापन्न बनते वक्त ही चार अरिय सत्य का ज्ञान होता है, पूरी तरह नहीं होता पर बहुत हद तक होता है, क्योंकि अरहंत प्राप्ति तक का चार आर्य सत्य की अनुभूति नहीं होती, पर श्रोतापन्न अवस्था में भी निब्बान निब्बान का ये अनुभव होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आज भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ने सिखा हुआ धम्म का हम अभ्यास कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, विपස්සना का अभ्यास कर रहे हैं, तो आज भी कोई व्यक्ति अगर श्रोतापन्न अवस्था तक प्राप्त हो जाता है तो आगे में वो कभी भी सम्मा संबुद्ध बनने की सोच भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति को, किसी को अगर सम्मा संबुद्ध बनने की अगर इच्छा निर्माण हो जाती है, और तुम्हें मालूम है कि सम्मा संबुद्ध बनना किसी, ये बहुत ही मामूली बात नहीं है, बहुत ही कठिन बात है। और जो सम्यक संबुद्ध जीवंत होते हैं उनके आगे जाकर किसी जो उस व्यक्ति में अरहंत बनने की पूरी 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 ताकत होती है, पूरी काबिलियत होती है, ऐसा व्यक्ति जो गृह त्यागी व्यक्ति है, वो सम्यक संबुद्ध के आगे आता है, और उनको देख के उसके मन में उनके जैसे सम्यक संबुद्ध बनने की इच्छा निर्माण होती है। और वो सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि आगे का सम्यक संबुद्ध बनेगा तभी वो बोधिसत्व कहलाता है, और फिर आगे अपनी पारमिता पूरी करके सम्यक संबुद्ध बन जाता है। तो वो कठिन ऐसा प्रवास है। मैं ये समझाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि बहुत लोगों में गलत फहमी भी होती है कि ये जो सम्यक संबुद्ध जो होते हैं, जैसे सिद्धार्थ गौतम आज के सम्यक संबुद्ध है, तो पहले बुद्धों के काल में वो पूरा समाधि का अभ्यास भी करते हैं, समत विपස්සना का भी अभ्यास करते हैं, पारमिया पूरी करती है, पर वो श्रोतापन्न अवस्था पर तक नहीं जाते, नहीं पहुंचते, क्योंकि श्रोतापन्न अवस्था को पहुंच गए तो उनका बुद्ध बनने का मार्ग ही बंद हो जाता है, क्योंकि सम्यक संबुद्ध को खुद चार अरिय सत्य की खोज करनी होती है। तो
ये उरीवेला वन में सिद्धार्थ गौतम जब वहां बैठे थे तो ये अपने ध्यान की अवस्था में ध्यान कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे, यानी अपने शरीर और मन का जो प्रपंच है, शरीर और मन में जो प्रक्रिया हो रही थी, शरीर और मन का जो सत्य है वो पूरी तरह से जान रहे थे। और जानते जानते ही उन्होंने चार अरिय सत्य खोज निकाले कि दुख है, इस दुख का कारण है तृष्णा, और वो तृष्णा अपने पंचस्कंद में ही निर्माण होती है। वो निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उन्होंने समझाई प्रतीत्य समुत्पाद के मार्ग से, उसको प्रतीत्य समुत्पाद का उन्होंने सिद्धांत कहा। और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो तृष्णा भी है और जो भावना भी है, वेदना भी है, संवेदना भी है, धम्म भी है, विकार भी है, ये भी बदलते रहते हैं, पल पल बदलते हैं, हर वक्त बदलते हैं। ये बदल भी उन्होंने जाना, ये बदल को ही उन्हें अनित्य तत्व आगे में कहा। और ये अनित्य बदलते रहता है, इसलिए दुख दुख का अनुभव होता है। और जो अनित्य है और दुखमय है वो अनात्म है, वो मेरा नहीं हो सकता। इसी तरह का उन्होंने उसकी भी अनुभूति ली, और अनित्य दुख अनात्म का ये तत्व उन्होंने अनुभूति लेके वो खुद अपनी तृष्णा पूरी नष्ट की, विकार नष्ट कर लिए, आसव नष्ट कर लिए, और सम्यक संबुद्ध बन गए। और फिर वही मार्ग लोगों को उन्होंने सिखाया, ये पूरे सिद्धांत के रूप में उन्होंने फिर सिखाया। और उसी को उन्होंने चार अरिय सत्य, फोर नोबल ट्रूथ्स, प्रतीत्य समुत्पाद, पटिच्च समुत्पाद, लाभ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, लाभ काज एंड इफेक्ट, और नोबल एटफोल्ड पाथ, अरिय अष्टांगिको मग्गो, अरिय अष्टांगिक मार्ग, ये सब नाम दिए। और उन सिद्धांतों के साथ ही उन्होंने अपना धम्म लोगों को सिखाया 45 साल तक, और लोगों को दुख से मुक्त किया। हजारों करोड़ों लोग दुख मुक्त हो गए। तो ये जो बुद्धत्व प्राप्ति जो हुई उर्मिला वन में, ये दिन आज का वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। तो भाइयों बहनों, एक बात, जो बुद्ध को जानने वाले व्यक्ति ने, बुद्ध को मानने वाले व्यक्ति ने, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ने, और जो बुद्ध का मार्ग हमारे आगे लाके दिया, वो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले व्यक्ति ने भी ये समझ लेना चाहिए कि बुद्ध का मार्ग अब जब मैं मानता हूं, बुद्ध को मैं जानता हूं, मानता हूं, तो मुझे मेरे मन के विकार तृष्णा नष्ट करने के मार्ग में ही मुझे लग जाना है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। यही ये जो है संदेश हम आज के दिन से अपने लिए हम ले सकते हैं, और इस मार्ग पर चलने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर सकते हैं। तो जब बुद्धत्व प्राप्ति हुई सिद्धार्थ गौतम को उर्मिला वन में बोध गया में, तब उनके मुंह से मालूम है कौन से शब्द निकले। वो शब्द भी जो निकले आज के दिन ही, वो शब्दों से भी आपको यही प्रेरणा मिलती है कि संस्कार जो है, संस्कारों में तृष्णा है, वो पूरी तरह से नष्ट करना है मन से। और उसी का आर्य अष्टांगिक मार्ग यही एक मार्ग है। ये संदेश आपको आज के इस दिन से मिलता है। क्या बोले सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्ति के बाद? अनेक जाति संसार संधा विश्व अनिबिस गहकारक गवे संतो दुखा जाति पुनंग पुनंग गहकारक दिट्टोसी पुनंगेहन काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकुट विसंगत विसंखारगतं चित्तं। इस पर ध्यान दीजिए, क्या बोलते बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, विसंखारगतं चित्तं तन्हा न खये मत जगा। तो ये जो एक क्या बोलते एक वर्ष है, एक लाइन है इस गाथा की, विसंखारगतं चित्तं, अरे चित्त जो है मेरा मन है, विसंखार यानी संखारों के रहित कर दिया, उसमें के संकार पूरे नष्ट कर दिए। तन्हा न खय मत जगा, तन्हा यानी तृष्णा क्रेविंग, खय मत जगा यानी पूरी तरह से नष्ट कर दी। तो ये जो बात है, ये बात ही हमारे लिए सर्वोपरि है कि हमें भी हमारे मन में जो संस्कार है, तृष्णा है, विकार है, वो पूरी तरह से नष्ट करने का जो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसके पालन में जुट जाना है और आगे आगे बढ़ते ही जाना है।
तो ये बात हमेशा हम ध्यान में रखें। और आज ही के इस पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, कुशीनारा में 2 शाल वृक्षों के बीच में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने मृत्यु को अपना लिया और उस वक्त भी आखिरी शब्द जो भिक्षुओं के लिए थे, वो आखिरी शब्द हमेशा हमने याद रखने चाहिए। क्या बोले आखिरी में महापरिनिर्वाण के पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भिक्षुओं को? अंधदानी भिक्कवे, भिक्षुओं मेरे तरफ ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं अच्छी तरह से सुनो। अंधदानी भिक्कवे आमंत्रयामी हो, ओ यानी मैं आपको बता रहा हूं, मैं को आमंत्रित दे रहा हूं। आमंत्रयामी हो वय धम्मा संकारा अपमादेन संपादित। क्या बोला आखिरी के शब्द सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने? वय धम्मा संकारा, संस्कार यानी हमारे मन में जो विकार है, संस्कार है, इस विश्व में जो कुछ भी निर्माण होता है उसका स्वभाव क्या है? वय धम्मा है। वय यानी नष्ट होना, वय धम्मा यानी जो भी निर्माण होता है उसका एक ही धर्म है, एक ही स्वभाव है, नष्ट हो जाना, बदल जाना, बदलते रहना। अपमादेन संपादित, बुद्ध क्या कहते हैं भिक्षुओं को कि इस विश्व में जो भी संस्कार निर्माण होते हैं उनका एक ही स्वभाव है, वो है नष्ट हो जाना। और उसे आप अप्रमाद पूर्वक यानी बिना आलस से, कठोर परिश्रम से, बहुत बड़ा प्रयास करके उसको अपमादित संपादित, अपमादेन संपादित यानी संपादन करो, यानी प्राप्त कर लो। यानी बुद्ध क्या कर रहे हैं भिक्षुओं का आखिरी में कि इस विश्व में जो कुछ भी निर्माण होता है, हमारे मन में जो तृष्णा निर्माण होते हैं, संस्कार निर्माण होते हैं, वो उनका स्वभाव है बदलना, नष्ट हो जाना। और इस बदलने का स्वभाव जो है, नष्ट होने का जो स्वभाव है, इसको आप कड़ी मेहनत से, कोई प्रकार का आलस न करते हुए, कोई की प्रकार का प्रमाद न करते हुए आप इसको जानो, समझो, उसको अनुभूति लो। ये जो अनुभूति है, सब कुछ बदल रहा है, ये जानने की जो अनुभूति है, यही प्रज्ञा का अभ्यास है। यही, इसी को विपස්සना का अभ्यास कहते हैं। इसी को अनित्य, दुख, अनात्म की का बोध कहते हैं। यही माइंडफुलनेस है, यही सती है। ये सब अष्टांग मार्ग के अंग है। तो ये सब बातें बुद्ध ने कही। ये आखिरी शब्द जो है, ये एक ही गाथा में बुद्ध ने पूरा धम्म बताया भिक्षुओं को। जो 45 साल भिक्षुओं को सिखाते रहे, वो आखिरी गाथा में भी उन्होंने वही बात भिक्षुओं को कही। वय धम्मा संकारा अपमादेन संपादित। तो भाई बहनों, हम भी पूरी कोशिश करके, पूरा परिश्रम करके, न थकते हुए, अनटायरिंगली हम हरिय अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। हमारे शरीर और मन में जो बदलाव हो रहा है, हर क्षण बदल हो रहा है हमारे शरीर और मन में, वो जाने, उसकी अनुभूति ले। यही प्रज्ञा का अभ्यास है, यही विपස්සना है, यही ज्ञान है, यही इनसाइट विजडम है। और इसी से विकार कम होते हैं, नष्ट होते हैं, तृष्णा नष्ट कम होती है, नष्ट होती है, आसव कम होते हैं, आसव नष्ट हो जाते हैं। और आदमी, हर एक व्यक्ति निब्बान के तरफ बढ़ता है, दुख मुक्त अवस्था के तरफ बढ़ता है। 4 अरिय सत्यों के ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था में वो प्रगति करता है। और 4 अरिय सत्यों की जो सत्यता है, वो अनुभूति पर जानने के बाद ही कोई भी व्यक्ति निब्बान का फल प्राप्त कर सकता है। तो आज के ये त्रिगुणी पूर्णिमा के दिन बुद्ध की ये वाणी, बुद्ध के शब्द, बुद्ध की देशना, बुद्ध की शिक्षा बहुत अच्छी तरह से समझ लो। और हमेशा ध्यान में रखो ये वाणी बुद्ध की, वय धम्मा संकारा अपमादेन संपादित। और जो उन्होंने बोला है, बुद्ध तो प्राप्ति बाद भी विसंखार गतंग चित्तंग तन्हा न खय मत जगा, ये कभी मत भूलना।
बुद्ध के अनुयायियों ने ये बुद्ध के शब्द कभी नहीं भूलना चाहिए। विसंकार गतं चित्तं तन्हा न खय मत जगा, अपमादेन संपादेत वय धम्मा संकार। तो भाइयों बहनों, आज की इस त्रिगुणी पूर्णिमा के दिन मैं आपको बधाई देता हूँ। आप बहुत ही धन्य धन्य लोग हैं। आपको बुद्ध का धम्म मिला, उस बोधिसत्व बाबा साहब के प्रयास से, उनके बहुत बड़े दान जो हमें मिला, वो धम्म के रूप में बुद्ध का धम्म हमारे आगे उन्होंने ला के रखा, और वो धम्म की आपको प्राप्ति हुई। आप धम्म का श्रवण कर सकते हो। आप सब धन्य हो। तो ऐसे ये पावन दिन पर मैं अपेक्षा करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जीवन में, आने वाले जीवन में, जो भी जीवन आपका बचा हुआ है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु आना ही है हर एक को, तो कब आएगा पता नहीं। सम्मा संबुद्ध गौतम कहते हैं कि हमारे नजीक सबसे ज्यादा नजीक कौन सी चीज होती है, तो हमारा मृत्यु। हर वक्त जीवन के साथ मृत्यु लगा हुआ है। कब मृत्यु आएगी ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए समय मत गवाओ। जीवन का हर एक पल अष्टांग मार्ग के पालन के लिए उपयोग में लाइए, और अरिय अष्टांगिक मार्ग के अनुभूति पर जानकर, चार अरिय सत्य अनुभूति पर जानकर निब्बान के मार्ग के तरफ हमेशा प्रगति करने, हमेशा बढ़ते रहने की कोशिश करते रहिए। यही संदेश हमने ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन, त्रिगुणी का पूर्णिमा के दिन, हमारे मन में यह संदेश बहुत अच्छी तरह से हमने सीख लेना चाहिए, और आगे अपने जीवन का अच्छे से उपयोग करना चाहिए धम्म में प्रगति करने के लिए। तो यही हमारे जीवन का क्या बोलते कि सही तरह से इस मानव जीवन का हमने कल्याण किया, ऐसा होगा। मानव जीवन का कल्याण तभी होता है जब उस मानव जीवन में कोई व्यक्ति को बुद्ध का मार्ग प्राप्त हो जाता है, उसको अरियो अट्ठंगी को मग्गो मिल जाता है, और अरियो अट्टंगी को मग्गों का पालन करते करते वो व्यक्ति अपनी तृष्णा कम करते करते करते, विकार कम करते 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 शुद्ध शुद्ध होते जाता है। वही उसी का सही अर्थ में मानव जीवन का क्या हो गया, सार्थक हुआ, ऐसा हम बोल सकते। नहीं तो क्या, हर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, खाता है, पीता है, कुछ सुख दुख का अनुभव करता है और मर जाता है। ऐसे कितने जीव जन्म लेते हैं इस विश्व में और कितने मर जाते हैं, इसकी गिनती और इसका क्या है अकाउंट जो है कोई नहीं रखता। हर दिन चलते रहता है, मृत्यु मृत्यु, जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु। तो सही में अगर आपको इस जीवन का सही में सार्थक की लगाना है, इस जीवन का कि जीवन मेरा सार्थक हुआ, तो अरिय अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। इस बुद्ध के त्रिगुणी पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये संकल्प करो कि मैं, मेरा जीवन जो भी बचा हुआ है जीवन, वो मैं अष्टांग मार्ग के पालन में लगाऊंगा और मेरी प्रगति करूंगा, और विकार तृष्णा कम करने के मार्ग में पूरी तरह से जुट जाऊंगा। भाई और बहनों, इसके बाद ये त्रिगुणी पूर्णिमा के बारे में कुछ बातें बताने के बाद, मैं आज का जो अष्टांगिक मार्ग का जो तीसरा अंग है, जो शील का भाग है, सम्मा वाचा, राइट स्पीच, जो अष्टांग मार्ग का जो अंग है तीसरा, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। ये बहुत बड़ा अंग है, ये सम्मा वाचा, राइट स्पीच। वाणी के दोष, वाणी कैसी होनी चाहिए, बुद्ध ने का क्या संदेश है इस बारे में, बुद्ध की क्या शिक्षा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सेशन भी जो है सम्मा वाणी का, ये एक पूर्णिमा में नहीं पूरा होने वाला है, इसके मैं 2 या 3 सेशन लूंगा। तो आज का ये पहला सेशन है। तो आपको मालूम है, अगर आप त्रिपिटक पढ़ते हो, धम्म का कौन सा भी किताब पढ़ते हो, तो आपको मुसावादा वेरमणि ये आपको सुनने को मिलेगा ही, पढ़ने को मिलेगा ही। आज भी हमने अष्टशील ग्रहण किए, तो हमने ये शील ग्रहण किया, मुसावादा वेरमणि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैंने बताया भी इसका पालन करने के लिए हमें 4 बातों का पालन करना है। तो आप त्रिपिटक पढ़ोगे भाइयों बहनों,
तो वैसे बहुत सुत्त है, बहुत बुद्ध के मार्गदर्शन है। उन सुत्तों में बुद्ध आपको वाणी के दोषों से बचने के लिए कहते हैं। महासतिपट्टान सुत्त जो है ये त्रिपिटक के दिग्निकाय का 22वां सुत्त है। ये महासतिपट्टान सुत्त में ने भी बुद्ध ने सम्यक स्मृति की सम्यक सम्यक वाचा क्या है, सम्मा वाचा क्या है, राइट स्पीच क्या है बताया है। क्या बोलते बुद्ध? मुसावादा वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, पिसुनाय वाचाय वेरमणि, हरुषाय वाचाय वेरमणि, संपप्पलापा वेरमणि। तो 4 बातें बुद्ध ने कही है वाणी के दोषों से बचने के लिए। कौन सी? मुसावादा वेरमणि, झूठ बोलने से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, विरत रहना। पिसुनाय वाचाय वेरमणि यानी निंदा चुगली से पूरी तरह विरत रहना, मुक्त हो जाना। हरुषाय वाचाय वेरमणि यानी कटु जो बातें हम कहते हैं बहुत बार, दूसरों को बहुत ही चुभे, बुरी लगे, दुखी करे, ऐसे वाणी से बचना है। और चौथी बात है व्यर्थ की बातें बहुत बार हम करते हैं जिसका किसी के लिए लाभ नहीं है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी लाभ नहीं है, हमारा समय बर्बाद होना है। तो ऐसी बातों से भी हमें बचना है। ये 4 तरह के बातों से बचना, ये सम्मा वाचा जो है, सम्मा वाचा का अभ्यास है, ये शील का अंग है, ऐसे बुद्ध ने कहा है। संयुक्त निकाय के महावग्ग पाली इस ग्रंथ में भी, मग्ग संयुक्त में भी, विभंग सुत्त में यही बात बुद्ध ने कही है, अनेक सुत्तों में कही है। तो सम्मा वाचा, सम्यक वाचा का पालन करने के लिए 4 बातें आपको पालन करना ही है। झूठ कभी नहीं बोलना, निंदा चुगली कभी नहीं करना, किसी की बदनामी होंगे ऐसी बातें नहीं करना, और बहुत ही कठोर, बहुत ही चुभने वाली, जिसे हार्श स्पीच बोलते हैं, किसी को जिंदगी भर याद रहेगी ऐसी बातें कभी नहीं करना, और व्यर्थ की बातें नहीं करना। तो ये 4 वाणी के जो दोष है, वाणी के दोषों से हमें बचना है। और बुद्ध ने ये 4 वाणी के जो दोष है, ये 4 वाणी का दोष जो है, इसका विस्तृत विश्लेषण भी किया है। तो आपने किसी ने दिग्निकाय का दूसरा सूत्र जो है वो पढ़ा होगा, सामय्य फल सूत्र बोलते हैं उसे। वो सामय्य फल सूत्र जो है, तो ये सामय्य फल सूत्र जो है, ये सामय्य फल सूत्र यानी क्या है कि अजात शत्रु जो था, जब बुद्ध राजगृह में जीवक के आम्रवन में रह रहे थे, विहार कर रहे थे, तब अजात शत्रु वहां गया, जीवक ही उसको लेके गया। और बुद्ध को जीवक ने पूछा कि गृह त्यागी जो जीवन है, भिक्षु बनकर रहने वाला जो जीवन है, उसके लाभ क्या है? सामय्य फल यानी जो श्रमण है, वो श्रमण जीवन के लाभ क्या है, ये वो अजात शत्रु जानना चाहता था। तो ये जानने के लिए उन्होंने बुद्ध को प्रश्न पूछा, तब बुद्ध ने उसको सविस्तर मार्गदर्शन किया है सामय्य फल सूत्र में। उसमें पूरा शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास है, पूरा मार्गदर्शन किया है बुद्ध ने वहां। शील कैसा पालन करना, भिक्षु ने कैसे रहना, इंद्रियों पर संयम कैसे होना, पातिमोक्ष का कैसा अभ्यास करना, ध्यान कैसे प्राप्त करना, विपස්සना का अभ्यास कैसे करना, 4 हरिव सत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त करना, दुख से नष्ट करना, पूरी तरह से विश्लेषण ये सामय्य फल सूत्र में है। उसी सूत्र में बुद्ध ने सम्यक वाचा, सम्मा वाचा, ये अष्टांग मार्ग के तीसरे अंग के हर एक 4 जो बातें हैं, चारों कैसी पालन करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत से विश्लेषण किया हुआ है। तो बुद्ध बोलते हैं मुसावादा वेरमणि का पालन करने के लिए बुद्ध क्या कहते हैं? मुसावाद पहाय मुसावादो पटिवीरता होती, मुसावाद पहाय मुसावादा पटिवीरता होती। अरे
झूठ बोलने से पूरी तरह से मुक्त होके झूठ नहीं बोलते हैं व्यक्ति। और आगे में और क्या बोलते हैं वो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सत्यवादी, सच्च संदो थे तो पच्चाई को अविसंवाद को होती। तो क्या बोला है? सत्यवादी होता है ऐसा व्यक्ति। सत्यवादी होता है ना, हमेशा सच बोलता है। सच्च संदो होता है वो, यानी विश्वासु होता है, उस पर हम विश्वास रख सकते हैं। वो बहुत ही अटल होता है, थे तो होता है, अटल होता है, अपनी बात जो है उस पर वो अटल होता है। जो कहेगा उसी तरह से उसका आचरण होता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है पच्चाई को, यानी भरोसेमंद होता है, उसके बारे में खातरी दे सकते हैं कि ये जो कहेगा वैसे ही करेगा, उस पर एक प्रति हम भरोसा जता सकते हैं। और वो कभी धोखाबाज नहीं होता। तो इस तरह के गुण जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति सच बोलता है, वो व्यक्ति सच तो बोलता ही है, सत्यवादी तो होता ही है, और उसके साथ साथ वो अपने शब्द पर पूरी तरह से अटल होता है। उस पर भरोसा किया जा सकता है, विश्वासु होता है, विश्वासघात कभी नहीं करता, धोखेबाज नहीं होता, और विसंवाद करने वाला नहीं होता। तो ये बातें बहुत अच्छी तरह से आपने समझ लेनी चाहिए कि ये बातें जो है, जो व्यक्ति मुसावादा वेरमणि शील का पालन करता है, उस व्यक्ति में गुण आ ही जाते हैं। तो आप बोलते भी है ना कि ये शब्द का बहुत पक्का व्यक्ति है, और जो कहेगा वो करेगा ही। तो ऐसा ही होता है ये सत्यवादी व्यक्ति, बहुत ही विश्वासु, अटल, अपने शब्द पर खरा उतरेगा, और हमेशा कभी विसंवाद नहीं होने देगा, कभी धोखेबाजी नहीं करेगा। इस तरह का ये व्यक्ति होता है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। फिर आगे में उन्होंने जो दूसरा वाणी के दोष कहा है क्या, कि पिसुनाय वाचाय वेरमणि, यानी निंदा नहीं करना, स्लैंडर जिसे बोलते हैं, बैक बाइटिंग बोलते हैं, चुगली करना। तो इस शील का पालन करने के लिए ये पिसुनाय वाचाय वेरमणि, इसका पालन करने के लिए चुगली, बदनामी जनक ऐसा वक्तव्य, और निंदाजनक वक्तव्य, इससे हमें बचना है। तो व्यक्ति इस तरह का जो कथन है इससे बचता है, किसी की बिना कारण निंदा नहीं करता, बदनामी नहीं करता, उनको कुछ लांछन नहीं लगाता। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई व्यक्ति क्या होते हैं कि एक व्यक्ति से अलग बात कहता है, फिर जो बात कहता है वो दूसरे व्यक्ति को जाकर कहता है कि तेरे बारे में वो ऐसा कह रहा है, और उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में क्या बोलते हैं, द्वेष निर्माण करता है, उसका मन कलुषित करता है। फिर उसकी बात सुन के वो पहले व्यक्ति के पास भी जाता है, और पहले व्यक्ति को इस तरह से बात बताता है कि वो पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मन के बारे में मन कलुषित हो जाता है। तो इस तरह से वो दोनों में विसंवाद निर्माण करता है, उनमें द्वेष निर्माण करता है, वैर निर्माण करता है। तो ये जो व्यक्ति होता है जो निंदा से बचता है, चुगली से बचता है, बदनामी जनक वक्तव्य से बचता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी लोगों में फूट नहीं डालता। वो कभी भी एक जगह सुनने की जो बात सुनी है वो दूसरी जगह जाकर नहीं बताता, और दूसरी जगह सुनने वाली बात वो एक जगह आकर नहीं बताता। वो हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करता है। अलग अलग गुटों में जो फूट पड़ती है वो फूट दूर हो इसलिए काम करता है, उनमें संवाद प्रस्थापित करता है। और
लोगों में शांति बनाई रहे, शांति बनी रहे, शांतिपूर्ण जीवन लोग जीते रहे, इसके लिए वो पूरा प्रयास करते रहता है। तो इसी तरह ये पिसुनाय वाचाय वेरमणि, ये जो सील का पालन जो व्यक्ति करते हैं, उसी तरह वो वाणी के दोषों से बचते हैं। वो निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, एक की बात दूसरे को जाकर नहीं बताते, और इसीलिए लोगों में एकता बनी होती है, उसमें संवाद होता है, उनमें शांति बनी होती है। तो इस तरह ये पिसुनाय वाचाय वेरमणि, ये पालन करने वाला व्यक्ति वाणी के दोषों से बचता है। आगे वाणी के दोष, तीसरा जो बुद्ध ने बताया, फरुसाय वाचाय वेरमणि। तो फरुसाय वाचाय वेरमणि यानी बहुत ही कड़वी बात नहीं कहना कि जिसको कोई बहुत बुरा लगे, ऐसा वाणी का दोष नहीं होना चाहिए। तो इससे जो व्यक्ति बचता है वो फरुसाय वाचाय वेरमणि, इस सील का पालन करता है। बुद्ध क्या कहते हैं? फरुसंग वाचंग पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होती, यानी कोई भी व्यक्ति ये बहुत ही कड़वी बात कहने से मुक्त होते हुए ये बात कभी नहीं कहता, बहुत ही कड़वी बात। और ऐसा व्यक्ति किस तरह की भाषा बोलते हैं ये भी बुद्ध ने बताया है। क्या बोलते बुद्ध? यासा वाचा नेला, नेला यानी जो बहुत बात कहता है वो बात दोष मुक्त होती है, ब्लेमलेस होती है, किसी के प्रति दोष देने वाली ऐसी बात नहीं होती, या उस वक्तव्य के प्रति दोष हम कर सकते हैं कि दोषपूर्ण ऐसी भाषा नहीं होती। वो बुद्ध क्या बोलते हैं? कन्न सुका, जो कोई व्यक्ति बोला कन्न सुका यानी जो सुनेगा उसके कान को प्रिय लगने वाली होती है, सुख देने वाली बात होती है, वक्तव्य होता है। पेमनिया होती है यानी दूसरे लोगों को स्वीकार्य हो, सहमति हो उस व्यक्तियों की, इस तरह की वो भाषा होती है। हृदयंगमा होती है यानी किसी के हृदय तक पहुंच जाए, इस तरह का वक्तव्य होता है, इस तरह की भाषा होती है। आगे में बोलती है पोरी होती है वो भाषा यानी वक्तव्य, यानी पोरी यानी क्या? बहुत ही सभ्य शब्दों में वो अपना जो भी कथन है वो कहते हैं, सुसंस्कृत शब्द होते हैं, कल्चर्ड ऐसी बात होती है उनकी। और आगे में बुद्ध बोलते हैं ऐसा जो वक्तव्य होता है वो बहुजन कंता होता है, बहुजन मनापा होता है। बहुजन कंता यानी बहुजनों को प्रिय लगे, बहुजनों को अनुकूल लगे, योग्य लगे, इस तरह की वो भाषा होती है, उस तरह की वाणी होती है। और बहुजनों को आकर्षित करे अपने तरफ, बहुजनों को मधुर लगे, प्रिय लगे, इस तरह की वो भाषा होती है, इस तरह का वक्तव्य होता है। इस तरह ये बुद्ध समझाते हैं। तो इसी तरह फरुसाय वाचाय वेरमणि, इस वाणी का जो ये दोष हो सकता है उससे बचते हैं हम, और कोई कड़वी भाषा हम नहीं बोलते। नहीं तो आप देखोगे कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं वो व्यक्ति जिंदगी भर नहीं भूल सकता, बहुत ही कड़वी भाषा बोलते हैं कि वो व्यक्ति जिंदगी भर ही नहीं भूले। तो इससे हमें बचना है। और फिर वाणी का जो चौथा दोष है वो है व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की बड़बड़ करना, फ्रिवोलरस टॉक जिसे बोलते हैं। जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो बातें हम कहेंगे उससे न मुझे लाभ हो, न दूसरे को लाभ हो, न किसी को लाभ हो, ऐसी बातें जो करना है उससे हमें बचना है। ऐसी जो बातें कि जिससे जो बातें करने से किसी को लाभ न हो, उसी को व्यर्थ की बात कहते हैं। तो ये जो होता है संपप्पलापं पहाय संपप्पलापा पटिवीर तो होती, यानी व्यर्थ की बड़बड़ से विरत होके व्यर्थ की बात व्यक्ति कभी नहीं करता। फिर ऐसा वादी कौन सी तरह की बात करता है? तो कालवादी, यानी उस समय के लिए जो उचित बात है वही वह करता है। कालवादी, भूतवादी, अत्तवादी। कालवादी यानी उस समय के लिए जो योग्य बात है वही वह करता है। भूतवादी यानी जो योग्य है, सही है, वही बात वो करेगा। अत्तवादी यानी जो बात अर्थपूर्ण है, लाभदायक है, वही बात वो करेगा। धम्मवादी होता है वो धम्मवादी, विनयवादी होता है, यानी धम्म यानी बुद्ध की शिक्षा की बातों करता है। विनयवादी होता है यानी जो बुद्ध का विनय है,
भिक्षुओं के लिए जो विनय नियम है, पालन के जो नियम बने हैं, उसी के बारे में बोलता है वो। इसी के बारे में वो व्यक्ति कोई भी बात करेगा तो ये इस तरह से उसके वाणी का बर्ताव रहेगा, आचरण रहेगा, तभी वो संकल्पलापा वेरमणि शील का पालन करता है। तो क्या क्या करता होता है, वो कालवादी होता है, यानी समय के अनुसार जो योग्य बात है वही करता है। भूतवादी होता है, यानी जो सही है योग्य है वही बात करता है। अर्थवादी यानी जो अर्थपूर्ण है, जो लाभदायक है, ऐसी बातों करता है। वो धम्मवादी विनयवादी होता है, यानी बुद्ध का जो धम्म है, शिक्षा है, और बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए, उपासकों के लिए जो नियम बनाए उसी के बारे में वो कहता है। तो इसी तरह वो व्यक्ति उसकी वाणी होता है, वाणी का आचरण होता है, और इसलिए उसका ऐसे व्यक्ति का जो शब्द होता है वो हमेशा जतन करने लायक होता है। ऐसे व्यक्ति का शब्द जो है हमेशा जतन करने लायक होता है, वो तर्कसंगत होता है और बहुत ही अच्छी तरह परिभाषित हो जाता है, होता है वो। और जो उस व्यक्ति का जो ध्येय होगा, वो ध्येय को प्राप्त करने के लिए सुसंगत ऐसी वो वाणी होती है। उनके वाणी से वही शब्द निकलते हैं वो ध्येय प्राप्ति के लिए वो अनुकूल हो। तो इसी तरह से वाणी का आचरण रखकर ही कोई व्यक्ति ये व्यर्थ की बड़बड़ से, व्यर्थ की वाचा से, वाणी से बचता है। तो इसी तरह बुद्ध ने ये चारों वाणी के जो दोष है, इससे किस तरह से बच सकते हैं, ये इसका विस्तृत वर्णन सामय्य फल सूत्र में चूड़शील सिखाते हुए उन्होंने किया है। इसका अभ्यास करो, सामय्य फल सूत्र पढ़ो, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब हम समझेंगे तभी वाणी के इस दोषों से हम बच सकते हैं। तो भाइयों, ये सम्मा वाचा की जो परिभाषा है, और सम्मा वाचा में कैसी रहे हमारी सम्यक वाणी कैसी रहे, ये समझाने के लिए बुद्ध ने यही बातें कही है। 4 बातों से, वाणी के दोषों से हमें दूर रहना है, बचना है। झूठ कभी नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, अपमानजनक बातें नहीं करना, बदनामी जनक बातें नहीं करना, और कटु बातें नहीं करना, और व्यर्थ जो किसी के उपयोग की नहीं है वही बातें नहीं करना। और ये करने के लिए वाणी हमारी कैसी हो, ये सविस्तर उन्होंने मार्गदर्शन किया है, वो समझ लीजिए। तो इसी तरह से ये 4 वाणी के दोषों का अर्थ है। इसे समझकर हम पालन करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आगे में बुद्ध ने यह भी समझाया है कि जो वाणी सुभाषित होती है, जो दुर्भाषित नहीं होती, द वर्ड्स विच आर वेल स्पोकन एंड नॉट इल स्पोकन, उसके क्या गुण होते हैं, यह भी बुद्ध ने समझाया है। तो अंगुत्तर निकाय नाम का एक ग्रंथ है पाली त्रिपिटक का, उसमें 5वां जो भाग है उसको पंचक निपात बोलते हैं। उसमें ब्राह्मण वग्गो है, उस ब्राह्मण वग्गों में वाचा सूत्र है। तो अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात के ब्राह्मण वर्ग के वाचा सूत्र में बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कोई भी वाणी के जब 5 अंग होते हैं, कोई भी वाणी जब 5 अंगों से परिपूर्ण होती है, तभी वो वाणी सुभाषित कहलाती है और दुर्भाषित नहीं कहलाती। When any words or any statement which is endowed with 5 factors, then it is said to be well spoken and not badly spoken. तो ये 5 जो अंग है, कोई भी वाणी सुभाषित होने के 5 जो अंग है वो कौन से है, वो समझ लेना चाहिए। बुद्ध बहुत ही, देखोगे आप, बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही क्या बोलेंगे उसे, बहुत एक्यूरेटली समझाते हैं कि ये उसमें बदलाव कोई नहीं कर सकता। तो ये 5 अंग जो है, जिससे कोई भी भाषा जो है सुभाषित हो जाती है, उसके 5 अंग बुद्ध ने कहे हैं। क्या बताया बुद्ध ने 5 अंग कैसे,
कालेन भाषिता होती, वो जो भाषा होती है उसका पहला अंग होता है कालेन भाषिता होती, यानी वो जो भी कथन है, जो भी वाणी है, वो समय पर बोली जाती है। इट इज टाइमली स्पोकन, इट इज स्पोकन एट अ प्रॉपर टाइम, यानी जो जो वक्तव्य कोई व्यक्ति कर रहा है वो उचित समय पर करता है, यानी जो बात कहनी है वो उसी समय पर कहनी चाहिए। सो कालेन भाषिता होती, यानी उचित समय पर योगे समय देखकर, योगे संदर्भ देखकर वो बात अगर कहते हैं तो उसे हम काल के अनुसार योग्य बात की गई ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पहला गुण उस भाषा में होना चाहिए वो सुभाषित होने के लिए। दूसरा गुण है सच्चा च भाषिता होती, वो जो बात हम कहेंगे, जो भाषा कहेंगे, जो वाणी के बोल जो कहेंगे हम, वो सच्ची होना चाहिए। इट मस्ट बी ट्रूथ, सच्चा च भाषिता होती, वो झूठ ना हो। तीसरी बात कहते हैं सन्नाच भाषिता होती, सन्नाच भाषिता होती यानी बहुत ही मृदु स्वभाव में, मधुर ऐसी भाषा में वो बोलनी चाहिए, बोली जानी चाहिए, मृदु हो, सॉफ्टली स्पोकन। सन्नाच भाषिता होती, अत्तसहिताच भाषिता होती, यानी वो जो बात कहेंगे वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, लोगों को लाभदायक ही होनी चाहिए, कि ऐसी वाणी होनी चाहिए कि जिससे लोगों को नुकसान ना हो, उस तरह से आचरण करे तो वो लाभदायक ही होनी चाहिए। और आखिरी का जो गुण है वो भाषा को सुभाषित होने के लिए उसको बोलते हैं मेत्त चित्ते नेच भाषिता होती, यानी ऐसे हमारे मन में मेत्त भावना हो, मैत्रीपूर्ण हमारे मन में विचार हो और मैत्रीपूर्ण मन से वो बोली गई हो। तो ऐसे 5 तरह के गुण जब भाषा में होते हैं तभी वो जो भाषा है, वो कथन है, वो वाणी है, सुभाषित होती है और दुर्भाषित नहीं होती, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ऐसी जो भाषा होती है, वो वाणी होती है, वो दोष मुक्त होती है और विद्वान जनों द्वारा उसमें कोई गलती नहीं ढूंढी जा सकती, उसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता, इस तरह की वो भाषा होती है। कौन से 5 गुण है? समय के अनुसार जो योग्य बात है वही होनी चाहिए। दूसरा वो सच्ची होनी चाहिए, ट्रूथ। तीसरा वो मृदु शब्दों में कही जाने वाली चाहिए, की जानी चाहिए, और वो लाभदायक ही होनी चाहिए, और वो मैत्रीपूर्ण मन में, जब मैत्री हो, मैत्रीपूर्ण मन से वो वो भाषा जो है वो बोली जानी चाहिए। ये 5 गुण जब होंगे एक साथ तभी वो भाषा को वो सुभाषित है ऐसे कहते हैं। तो ये बुद्ध ने समझा, ये ध्यान में रखे। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जब अष्टांग मार्ग का पालन हम करते रहते हैं तो वाणी के दोष होने की संभावना बहुत होती है। जो व्यक्ति साधना के शिविरों में जाते हैं, मेडिटेशन कैंप में जाते हैं, मेडिटेशन कोर्स में जाते हैं, तब उनसे भी जब बात करते हैं तो ये वाणी के दोष होने की बहुत संभावना होती है। तो बाकी शीलों का पालन तो शिविरों में हो जाता है, पर वाणी के दोष जब बात करते हैं किसी से, इवन अपने शिक्षक से भी या धम्म सेवक से भी, तो वाणी के दोष होने की संभावना होती है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाता हूँ जो बुद्ध ने सिखाई है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलती है, जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलती है, झूठ बात करती है, जो गलत है उसको सही कहती है, संपजान मुसावाद, पाली भाषा में उसको बोला है संपजान मुसावाद, यानी डेलिबरेट लाय, जानबूझकर झूठ बोलने वाली व्यक्ति इस विश्व में जो भी अकुशल कर्म है, जो भी गलत काम किया जा सकता है, उसमें से कोई भी गलत काम ऐसी व्यक्ति कर सकती है जो जानबूझकर झूठ बोलती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जानबूझकर मालूम है उसे कि जो बोल रहा है वो झूठ है,
तो भी वो सच्चाई करके बोलता है। ऐसी व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री इस विश्व में कोई भी गलत कर्म कर सकती है, कोई भी पाप कर्म कर सकती है, कोई भी बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा दुर्धर या बहुत ज्यादा से ज्यादा क्लेशदायक ऐसा अकुशल कर्म कर सकती है, कोई भी अकुशल कर्म कर सकते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। पाली भाषा में उन्होंने कहा है। खुद्दक निकाय का एक इतिवृत्तक नाम का ग्रंथ है। एक इतिवृत्तक ग्रंथ के एकक निपात में मूसावाद सूत्र है। इतिवृत्तक नाम का जो खुद्दक निकाय का ग्रंथ है पाली त्रिपिटक का, उसके एकक निपात में यानी पहले भाग में वाचा सूत्र नाम का सूत्र है। उसमें बुद्ध क्या कहते हैं? एक धम्मंग अतितस्स मुस्सावादिस्स जंतुनो, एक धम्मंग अतितस्स मुसावादिस्स जंतुनो वितिन्न परलोकस्स नत्ति पापम अकारियंती। क्या बोलते हैं? वितिन्न परलोकस्स नत्ति पापं अकारियंती, यानी इस विश्व में ऐसा एक धम्म है। कौन सा वो धम्म है? ऐसा एक धम्म है। कौन सा धम्म? झूठ बोलना जानबूझकर। ऐसा एक धम्म है कि जो करने से व्यक्ति विश्व का, इस विश्व में जो भी कुछ अकुशल कर्म है वो कर सकता है। जानबूझकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति में कोई भी अकुशल कर्म करने की क्षमता होती है, कर सकता है। उसमें कभी कोई भी बोलते हैं, उसमें जरा सी भी उसके मन में कभी चिंता नहीं आएगी, या जरा सी भी उसके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आएगा कि ये मैं मत करूं। कोई भी कठिन से कठिन और कोई भी कितना भी क्या बोलते हैं, बहुत ही ग्रेव ऐसा पाप कर्म है तो भी वो करने को पीछे नहीं होगा। जानबूझकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति, ऐसा बुद्ध कहते हैं। भाइयों, इसी संबंध में मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको मालूम है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है, बोधिसत्व सिद्धार्थ, जब उन्होंने गृह त्याग किया, उनकी उम्र 29 साल की थी। जब उन्होंने गृह त्याग किया, उसी दिन उनको पुत्र हुआ, और एक बंधन निर्माण हो गया। पुत्र हुआ तो इसलिए उसका नाम राहुल रखा गया। और आपको मालूम है उसी दिन बुद्ध ने गृह त्याग किया। अपने बेटे को एक बार देख लिए और चले गए, गृह त्याग किया राहुल को। और आपको मालूम है फिर वो उन्होंने 6 साल बहुत ही तप किया, एस्केटिसिज्म का अभ्यास किया है, तपश्चर्या किया, अन्न नहीं लेते थे, शरीर को बहुत तकलीफ दी। और फिर उनको पता चला कि ये शरीर को तकलीफ देने से, एस्केटिसिज्म का अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं है, उससे दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, सुख नहीं प्राप्त होता। ये उन्होंने समझ लिया और फिर उसका त्याग किया उन्होंने। 6 साल उन्होंने ये शरीर को कष्ट देने का काम किया था। तो वो जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो सुजाता नाम की जो गृहिणी थी, उसके हाथ से उन्होंने भोजन करके वो खाना शुरू कर दिया। और फिर खाने के बाद शक्ति निर्माण करने के बाद उन्होंने उरुवेला में वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, घास डाला, वो घास से वज्रासन बन गया। वहां बैठकर उन्होंने फिर समाधि का अभ्यास किया। अपने शरीर और मन का सत्य जाना उन्होंने समाधि के अभ्यास से, मन अपना एकाग्र करके, और उसी से उन्होंने 4 आर्य सत्य की खोज निकाली, अपना विकार नष्ट कर लिए, तृष्णा नष्ट कर दी और सम्यक संबुद्ध बन गए। तो 6 साल के बाद वो सम्यक संबुद्ध बने। फिर उसके बाद उन्होंने सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन किया, और उसके बाद वो उर्वला में और गए, और उर्वला कश्यप वगैरह को उन्होंने अपने शिष्य बनाकर वो फिर जो वचन उन्होंने इनको दिया था, बिंबिसार राजा को, वो वचन पूरा करने के लिए वो राजगीर गए।
और राजगीर में रुके, वेणुवन में, वेणुवन उनको दान मिला और उस विहार में रहकर उन्होंने वहाँ धम्म का प्रचार प्रसार किया। सारिपुत्र मोगलान उनके प्रमुख शिष्य मिले, बहुत सारे भिक्षु उनके शिष्य बने। और फिर उनके पिताजी ने उनको न्योता भेजा कि मेरे बेटे, अभी आप सम्यक संबुद्ध बन गए हो, ये कपिल वस्तु नगरी में आओ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। अनेक लोगों को उन्होंने भेजा, पर अनेक लोग वहां गए बुद्ध को निमंत्रण देने के लिए कपिल वस्तु से, पर उनका बुद्ध की वाणी सुनकर, धम्म सुनकर वो खुद ही अरहंत बन गए और बुद्ध को आमंत्रण देना ही भूल गए। तो काड़ियुदाई नाम का जो मिनिस्टर था, उसको आखिरी में बुद्ध ने भेजा। इन्होंने उनके शुद्धोधन राजा ने भेजा बुद्ध के पास कि जा तू तो भी बता के आ कि उनको निमंत्रण देके कि कपिल वस्तु आए। तो उसका निमंत्रण सुनकर सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु पहुंचे, मालूम है आपको। और कपिल वस्तु पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ धम्म दीक्षा दी। बहुत सारे शाक्य ये जो थे नरेश थे, राजकुमार भिक्षु बन गए। उसमें आनंद भी था, देवदत्त भी था, उपाली भी बन गया भिक्षु। और जब बुद्ध वहाँ शुद्धोधन के घर गए, इस महल में गए उन्होंने, और फिर उनकी जब वो खुद जाकर यशोधरा को मिले, क्योंकि यशोधरा खुद उनको मिलने नहीं गई। और तब यशोधरा ने अपने बेटे राहुल को बोला कि जाओ, आप आपके पिताजी के पीछे पीछे जाओ और आपकी विरासत मांगो। आस्क योर इनहेरिटेंस टू योर फादर। नरसिंह गाथा पढ़ो आप, नरसिंह गाथा पढ़ो। क्या यशोधरा अपने पति का वर्णन करती है कि तेरे पिता कौन है, नरों में सिंह है, वो नरसिंह गाथा वो पढ़ना चाहिए। कि यशोधरा अपने पति का वर्णन, सम्यक संबुद्ध का वर्णन राहुल को किस तरह से बताती है कि तेरा पिता कौन है, नरों में सिंह है। तो उसके वर्णन जो है, उसके विशेषण जो बुद्ध के बताती है, वो पढ़ने लायक है। तो राहुल को बोलती है जाओ अपने पिता को अपनी विरासत मांगो। तो राहुल बुद्ध भोजन के पश्चात निग्रोधाराम विहार के लिए जाने के लिए निकलते ही उनके पीछे 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 जाता है और बुद्ध को बोलता है मुझे मेरी विरासत चाहिए। तो बुद्ध कुछ नहीं बोलते, सारिपुत्र को बोलते हैं सारिपुत्र तू इसको श्रामनेर बना। तो उसको श्रामनेर दीक्षा देते हैं। तब राहुल की उम्र 7 साल की होती है। तो राहुल श्रामनेर बनता है। फिर सम्यक संबुद्ध राजगीर फिर जाते हैं वापस वेणुवन में, राहुल भी जाता है। तो एक समय जब बुद्ध वेणुवन में कलंदक निवाप में यानी गिलहरिया स्क्विरेल्स खार जाला म्हणतो आपण, वो गिलहरियों को भोजन देने का बुद्ध का जो जगह थी वो कलंदक निवाप में जब बुद्ध विहार कर रहे थे, उसी वक्त ये जो राहुल था ये अंबलट्टिका में विहार कर रहा था राजगीर के पास ही। तो एक दिन वहां बुद्ध जाते हैं और जाते हैं, उनको देखकर राहुल उनके लिए जगह बनाता है बैठने के लिए, उनका स्वागत करता है, वंदन करता है। तब बुद्ध उसको क्या कहते हैं, राहुल को 7 साल की उम्र थी। मध्यम निकाय में ये सुत्त है अंबलट्टिका राहुलोवाद सुत्त। ये मध्यम निकाय का 61वां सुत्त है, 61st सुत्त। ये सुत्त भी पढ़िए। तो उस सुत्त में बुद्ध जाते हैं और उसको मार्गदर्शन करते। क्या बताते बुद्ध, राहुल देखो उनका पुत्र 7 साल की उम्र में श्रामनेर बना, और वो 7 साल की उम्र में ही यानी तुरंत वो राजगीर पहुंचा होगा राहुल। तो पहली शिक्षा जो बुद्ध उसको देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं राहुल को? सबसे पहले अपने बेटे को जो श्रामनेर बना है, वो बोलते हैं राहुल, जिस व्यक्ति को जानबूझकर झूठ बोलने की कोई शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, वो इस विश्व में जो कुछ भी अकुशल कर्म किया जा सकता है वो कर सकता है। और इसलिए उसे बोलते हैं, इसलिए राहुल तू हंसी मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलना। और इसी तरह से तूने तेरा श्रामनेर का प्रशिक्षण पूरा करना है। ये शिक्षा में तुझे मजबूत होना है, परिपूर्ण होना है। कौन से शब्द यूज किए बुद्ध में पाली में मैं आपको बताता हूं।
बुद्ध क्या बोलते हैं राहुल को, एवमेव खो राहुल, ये कच्छची संपजान मुसावादे नत्ति लज्जा नाहं तत्स किंची पापम अकरिणीयंती वदामी। ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। वाणी के दोष हम बार बार करते हैं और हमें बहुत बार मालूम होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो भी झूठ बोलते हैं, और बहुत बार ऐसा भी भाव रखते हैं कि झूठ बोलना ही पड़ता है। क्या होता है, छोटा छोटा झूठ बोला तो, छोटी अगर थोड़ी झूठ बात कही तो क्या बिगड़ता है। पर बुद्ध क्या कहते हैं, अपने बेटे को भी उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को जानबूझकर झूठ, इसका पाली में क्या बोलते हैं उस शब्द को, संपजान मुसावाद, संपजान मुसावाद, जानबूझकर झूठ, डेलिबरेट लाए। तो जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता है वो इस विश्व में जो भी अकुशल कर्म करने लायक है वो कर सकता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इसलिए वो राहुल को शिक्षा दे रहे हैं कि राहुल, हंसी मजाक में भी तू झूठ न बोलना। क्या बोलते हैं, हस्सापी न मूसा भनिस्सामीति, हस्सापी न मूसा भनिस्सामीति। हे राहुल, हंसते वक्त भी, हंसी मजाक करते वक्त भी तू झूठ मत बोल। ये राहुल, एवं पिते राहुल सिक्की तब्बंग, राहुल यही तेरी शिक्षा है। भाइयों बहनों, बार 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 जानबूझकर हम झूठ बोलते रहते हैं, बहुत बार, और उसका हमें जानियो भी निर्माण नहीं होती कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कम से कम जानियो तो निर्माण हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आगे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो इससे हमें बचना है, जानबूझकर झूठ नहीं बोलना है। और बहुत बार तो झूठ बोला, किसी ने बोला अरे झूठ बोला तूने, तो क्या होता है झूठ बोलने के लिए, ये तो झूठ बात बोलनी ही होती है, ये बोला तो क्या होता है। भाइयों, इससे अपनी धम्म में प्रगति नहीं होगी, तो हम जानबूझकर झूठ न बोले। और बुद्ध जिस तरह से कहते हैं कि जो जानबूझकर झूठ बोलना है वो कोई भी अकुशल कर्म कर सकता है, तो इससे हम बचें। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, ये शिक्षा हमने भूलनी नहीं चाहिए। तो सम्मा वाचा जो है उसमें है ही मुसावादा वेरमणि, और वो जानबूझकर झूठ बोलता है उसका फल क्या है ये भी आपने देख लिया कि कोई भी अकुशल कर्म करने की उसमें पात्रता निर्माण हो जाती है, उसके मन की उस दिशा में तो आचरण कर सकता है। कोई भी कितना भी बड़ा अकुशल कर्म क्यों नहीं हो, करने के लिए हिचकिचाता नहीं हो, उसके मन में जरा ये नहीं करना चाहिए ऐसी बात निर्माण नहीं होती, और वो कर सकता है। भाइयों बहनों, ये जो अंबलट्टी का राहुलोवाद सूत्र है, मध्यम निकाय का 61वां सूत्र, 61st सूत्र ऑफ द मध्यम निकाय ऑफ पाली त्रिपिटक। इस सूत्र में तथागत गौतम बुद्ध ने अपने बेटे राहुल को, जो श्रामणेर बना हुआ था, ये राहुल पहला श्रामणेर है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बुद्ध शासन में। आज तो हम देखते हैं बहुत श्रामणेर बनते हैं, तो ये राहुल जो है पहला श्रामणेर था जिसको 10 नियम पालन करना होता है, 10 प्रिसेप्ट्स। यानी आज जो आप अष्टशील पालन कर रहे हैं, अष्टशील, और उसमें ये अष्टशील के 9 शील हो जाते हैं, और उसमें एक शील और जुड़ता है, कौन सा, जात रूप रजत पटिगना वेरमणि, यानी सोना है, चांदी है, ऐसे मौल्यवान जो वस्तु है, ये जो है मौल्यवान जो है उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, और पैसे का भी हम उपयोग नहीं करेंगे। उस काल में तो वो आपके जो पैसा जो होता था वो भी सिक्के ही होते थे सोने चांदी के। और आज भी तो ये भिक्षु के लिए तो अभी तो विनय नियम है कि पैसे का तो प्रयोग कभी नहीं कर सकते। तो ये 10 नियम जो भिक्षुओं के लिए थे, तो वो ये राहुल पहला श्रामणेर था। तो ये राहुल को अंबलट्टी का राहुलवाद सूत्र में बुद्ध और एक बात कहते हैं,
और राहुल को बुद्ध क्या कहते हैं कि ये राहुल, जब तू कोई भी अगर आचरण वाणी का करना है, तुझे वाणी का कोई भी आचरण तुझे करना है, तो तू ये सोच, इस तरह से तू चिंतन कर कि जो वाणी का आचरण मैं करने वाला हूं, वो आचरण करने से मेरे लिए बाधा निर्माण होगी क्या, औरों के लिए बाधा निर्माण होगी क्या, या मेरे लिए और औरों के लिए, दोनों के लिए बाधा निर्माण होगी क्या। जो मैं वाणी का आचरण करने वाला हूं, ये अकुशल कर्म है क्या, और इसका परिणाम जो है, विपाक जो है, वो भी अकुशल होगा क्या। तो ऐसा तूने वो वाणी का आचरण करने के पहले चिंतन करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और वो उसको कहते हैं, ये चिंतन करने के बाद तुझे ऐसा पता चला कि जो वाणी का आचरण तू करने वाला है, जो बात तू बोलने वाला है, उससे अगर तुझे बाधा निर्माण होने की संभावना है, दूसरों के लिए बाधा निर्माण होने की संभावना है, या दोनों के लिए बाधा निर्माण होने की संभावना है, तुझे चिंतन से पता चलता है कि जो बात तू कहने वाला है वो अकुशल है और उसका परिणाम भी अकुशल होगा, तो बोलते हैं राहुल को, तो राहुल तब वो वाणी की बात तू नहीं करना, तब वो वाणी की बात तू नहीं करना। और तुझे चिंतन से पता चलता है कि वो जो बात तू वाणी से करने वाला है, उससे किसी को बाधा नहीं होगी, और वो कुशल है, अच्छी बात है, उसका फल भी अच्छा होगा, तो वो बात तू जरूर करना। और फिर आगे में बुद्ध कहते हैं राहुल को कि राहुल, जिस तरह तू वाणी से कुछ बात बोल रहा है, तू वाणी से आचरण कर रहा है, बात बोल रहा है, तब बोलते बोलते तूने ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो तू बोले जा रहा है वो उससे किसी को बाधा निर्माण होगी क्या, तुझे और दूसरों को भी। और तू बोल रहा है, अभी बोले जा रहा है, वो अकुशल है कि कुशल है, उसका फल अकुशल होगा या कुशल होगा। और तुझे पता चलता है कि तू जो बोले जा रहा है, अभी बोल रहा है, वो अकुशल है और उससे तुझे और बाकी को भी बाधा निर्माण होगी, तो तू वो बात मत कर। और तुझे पता चलता है कि तू जो बोले जा रहा है, अभी बोल रहा है, वो कुशल है, उससे किसी को भी बाधा नहीं होगी, तो वो बात तू जरूर करना, वो तेरी बात चालू रखना, उस बात को तू, वो बात कर रहा है तो रुकना मत, वो बात पूरी करना। और आगे में बुद्ध अपने बेटे को कहते हैं राहुल को कि राहुल, तूने जो बात बोली है, तेरी बात पूरी हुई है, तो बात पूरी होने के बाद भी तूने इसका चिंतन करना चाहिए कि तूने जो बात कही, ये बात से तुझे या और किसी को बाधा तो निर्माण नहीं हुई, दुख तो नहीं हुआ, या फिर तूने जो कहा वो बात अकुशल तो नहीं थी, या उसका फल अकुशल तो नहीं था, बुरा तो नहीं था। और तुझे अगर चिंतन के बाद पता चले कि जो बात तूने पूरी की है, उससे किसी को बाधा निर्माण हो गई है, तुझे या दूसरों को, या वो अकुशल ऐसे तुझे जान पड़ा है चिंतन करने के बाद, और उसका फल भी अकुशल आया है, तो बुद्ध कहते हैं कि तूने अपने टीचर को, आचार्य को, शिक्षक को और अपने सहयोगियों को बताना चाहिए कि तेरे से ऐसी गलती हुई, वाणी के दोष हो गए, और फिर उसके बाद मन पे संयम लाके उस तरह की बात तूने कभी नहीं करनी चाहिए, वाणी का दोष ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और आगे में उसको बुद्ध कहते हैं कि जो बात तूने कही है, चिंतन के बाद तुझे पता चला कि उससे किसी को बाधा नहीं हुई, वो कुशल है और उसका फल भी कुशल है, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी वाणी की बात जो है, तूने बहुत प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न करके रात दिन हमेशा के लिए ऐसे वाणी की बात करनी चाहिए। तो इस तरह बुद्ध अपने बेटे राहुल को कहते हैं कि वाणी का कोई भी आचरण करने के फल है, वाणी यानी बोलते, जब कोई बात बोल रहे तब, और बोलकर पूरी बात होने के बाद भी चिंतन करना चाहिए कि उससे किसी को बाधा होगी, हो रही या हुई, या फिर कुशल है अकुशल है, ये पूछना चाहिए, और कुशल है तो वो शुरू रखना चाहिए, और अकुशल है तो वो नहीं होने देना चाहिए वाणी की बात। इस तरह बुद्ध अपने बेटे को कह रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी बात वाणी की जब कहते हैं, वाणी से कुछ भी, वाणी का आचरण करते कोई बात कहते हैं, तो उसका चिंतन हमेशा हमने करना चाहिए, ये हमने भी सोचना चाहिए। तो ये भाइयों, ये सम्मा दिट्ठी, सम्मा वाचा,
ये अष्टांग मार्ग का जो अंग है मजबूत करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात ही है। तो आज के ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन सम्यक वाचा इस अष्टांग मार्ग के तीसरे अंग के बारे में इतना ही बताने की बात बताने का आप मैंने सोचा हूँ। इसके बाद में वाणी के बारे में और बहुत सुत्त है, वो मैं आने वाले इसके बाद की जो पूर्णिमा होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो भाई और बहनों, ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहे। आपका धम्म पालन इस दिन बहुत ही मजबूत हो। ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन सिर्फ कुछ त्योहार मनाने के लिए दिन नहीं है, सेलिब्रेशन के लिए ही नहीं है कि हम हमारे घर में सिर्फ सजावट करें, कुछ खाने के अच्छे पदार्थ बनाएं और एक त्योहार के रूप में बनाए, इतने लिए इसके लिए ये दिन नहीं है। धम्म पालन के लिए भी ये दिन है। तो अष्टशील तो हमने लिए ही है, वो बहुत कड़ाई से पालन करो और समाधि का अभ्यास करो, मन एकाग्र करो। और एकाग्र मन से आपके मन और शरीर में हर वक्त जो बदल हो रहा है, मन बदल रहा है, आपके मन में कभी द्वेष आ रहा है तो द्वेष कम हो रहा है, तो लोभ निर्माण हो रहा है, चिंता निर्माण हो रही है, जानो ये धम्मानुपස්සना का अभ्यास है। हर वक्त आपके मन में क्या निर्माण होता है वो जानने की कोशिश करो। हर वक्त अलग अलग भाव आपके मन में होता है और थोड़ी देर में वो भाव बदल के नया भाव निर्माण हो जाता है। तो ये भी तो समाधि का अभ्यास है भाई, ये भी तो प्रज्ञा है, ये भी तो विपස්සना है। और ये करने के लिए क्या, कहीं भी खड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हैं, हर वक्त मन की तरफ ध्यान रख सकते हैं। तो ये काम भी बहुत दिलचस्पी से, बहुत एकाग्रता से करो आज के दिन। और शरीर पे भी ध्यान दो, शरीर में जो बदल हो रहा है, संवेदना बदल रही है, अनित्य ही अनित्य आपको प्रतीत हो रहा है, वो जानो, उसको दुख जानो, अनात्म जानो। हर वक्त कैसे आपके शरीर में जो कण है वो बदल रहे हैं, और ये कणी है, ये बदल रहे हैं, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि ये कणों पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अनंत लक्षण सूत्र जो मैंने आपको सिखाया था कि मेरा जो शरीर बना हुआ है उसमें जो हर एक कण है वो अपने आप बदल रहा है, निर्माण हो रहा है, नष्ट हो रहा है। मैं अगर वो कण को बोलूं कि मत बदल तो भी वो सुनता नहीं, तो मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं, तो मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। ये भाव निर्माण करना है, इसी को अनंत भाव बोलते हैं। यही प्रज्ञा है, यही विपස්සना है, यही ज्ञान है, यही विद्या है, यही सही में ज्ञान होता है बुद्ध का। तो ये पूरे दिन आप विकसित करिए, इसका अनुभूति लीजिए। ये अनुभूति लेने के लिए आपको क्या, कहीं भी बैठे रहे, सोए हैं, पड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हर वक्त मन के तरफ ध्यान, हर वक्त शरीर के तरफ ध्यान। और उसमें जो बदल हो रहा है, विचार बदल रहे हैं, विकार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही है, शरीर पर की संवेदनाएं बदल रहे हैं, बदल ही बदल रहे हैं, जानो यही तो प्रज्ञा है। और सील का कोई पालन मत करो, सील का पूरी तरह से पालन करो, कोई भी सील, अष्टशील में का उल्लंघन मत होने दो। इतना बढ़िया दिन जाएगा आपका बुद्ध पूर्णिमा का। इससे बड़ा, इस तरह से अगर आप पालन करते हो तो इससे बढ़िया ये बुद्ध पूर्णिमा कैसे मना सकते हैं। यही तरीका है बुद्ध पूर्णिमा मनाने का। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आप में बहुत श्रद्धा है, त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा है, अष्टांग मार्ग के प्रति श्रद्धा है, प्रति समुत्पाद के प्रति श्रद्धा है, चार अरेय सत्यों के बारे में श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा और द्विगुणित हो, बड़े मजबूत हो, और इससे आपका अष्टांगिक मार्ग का पालन बहुत ही मजबूत हो। आपके परिवार के सभी सदस्यों को अष्टांगिक मार्ग सीखने का अवसर मिले, वो अष्टांगिक मार्ग के पालन में मजबूत हो, उनके विकार कम हो, उनके मन का लोभ द्वेष मोह कम हो, आपके परिवार में सुख आए, आपके परिवार में सुबत्ता आए, आपके परिवार की का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही दृढ़ हो, आपकी आर्थिक उन्नति हो, आपके परिवार के सभी बच्चे बहुत पढ़े लिखे और साथ साथ धम्म में भी बहुत प्रगति करें। और इस बुद्ध शासन में, सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध शासन में, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयास से, उनके कार्य से हमें जो धम्म मिला, उसका हमेशा स्मरण रख के अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम धम्म में हमेशा प्रगति करते रहे
वो धम्म की प्रगति द्रुढ़ करते रहे और हम विकार कम करते करते, तृष्णा कम करते करते हम दिन न दिन ज्यादा से ज्यादा सुखी होते जाए, हमें शारीरिक और मानसिक सुख मिले। तो मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ, आपका सबका मंगल हो ऐसी कामना करता हूँ। और आज का जो मेरा आज का ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन का प्रबोधन जो है यही मैं समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सब जीव सुखी रहे, सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव सुखी रहे, सर्व जीव सुखी होत, सर्व जीव सुखी होत, सर्व जीव सुखी होत। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy. नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।